चंद्रकांता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। अच्छा, सवाल कर लीजिए मैम। मेरे हस्बैंड को है ना दमे की शिकायत है। कब से? उनको हो गई 3-4 साल हो गया कम से कम। ठीक है। और ये उनका ऑपरेशन हुआ ना, क्या बोलते हैं हॉर्निया, कोई दवाई ले डिफेक्ट तो नहीं हुआ उसका? जी, आपका और कोई सवाल? हाँ जी, सवाल तो बहुत है। मतलब उनको जैसे दमे की शिकायत है ना, क्या बोलते, और जब से उनका ऑपरेशन हुआ तब से उनका थोड़ा पेट, मतलब उनको थोड़ी मोटापापन आया तब से लेके ऑपरेशन के बाद उनका। और उनको दमे की सांस की प्रॉब्लम होती है कभी कभी बीच में। ठीक है मैम। और मेरे एक बेटा है और वो है 27 साल का। और जी उसको है बचपन में जब छोटा था 3 दिन का था, जब उसका ब्रेन जाम हो गया और तब से लेके उसको है क्या बोलते, एक बवासीर भी है और साथ में उसको खूनी बवासीर है और साथ में उसको है फिट चक्कर आते हैं। कभी दिन में 10-15 बार भी आते हैं, कभी 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 1-2 ही आता है दिन में। और उसकी आंखों की नजर थोड़ी वीक है तब से लेके जब से ब्रेन जाम हुआ उसका, और साथ में बवासीर है। ठीक है मैम। और उसका मुहसा निकलता है ना जब लैट्रिन करते बाहर, फिर उसको वो खुद अंदर नहीं जा पाता और खुद भरना पड़ता है अंदर उसको लैट्रिन करने के बाद। ठीक है, ठीक। हाँ, देखिए वो बच्चे को आँव निकलती है और शायद उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और फिलहाल उसको एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप अगर लिख सकें तो। एक दवा है जिसका नाम है लाजवंती, बारीक बारीक दाने दाने से आते हैं। लाजवंती लीजिए 50 ग्राम, कत्था लीजिए 50 ग्राम। कत्था जो पनवाड़ी पान पे लगाता है वो कत्था सूखा हुआ मिलता है। 50 ग्राम कत्था, 50 ग्राम लाजवंती, 50 ग्राम अलसी, 50 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सब को पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच रोजाना एक बार बच्चे को दूध से खिलाइए तो उसकी काफ़ी मुश्किल आसान होना मुमकिन है। जी। और भी सवाल था इनके? जी, दमा है हस्बैंड को। अच्छा, देखिए सपिस्तान आपके पति के लिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है। इसे आसान भाषा में लिसोड़ा भी कहते हैं। लिसोड़ा 100 ग्राम, सपिस्तान यानी लिसोड़ा 100 ग्राम। उन्नाब ये भी एक दवा का नाम है। बेर होते हैं लाल लाल बेर, जिसे उन्नाब कहते हैं। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, इन 3 चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर और उन्नाब की गुठली निकालकर फेंक देना और इसको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से अपने पति को दिया करें और 1 चम्मच रात को सोते समय 6-7 महीने दें तो फायदा होना मुमकिन है। रीटा जी, स्वागत है आपका। बोले। हाँ जी, बताएं, सवाल करें। हाँ जी, मैं सवाल बताऊं आपको? बोलिए। हाँ जी, मैं जब खाना खाती हूँ ना, मेरे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। कर लीजिए। जी, बात हो रही है, आप बताइए सवाल। अच्छा जी, हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी डॉक्टर साहब, जब मैं इसे कम कर दूं, जब डॉक्टर साहब मैं खाना खाती हूँ ना तो मेरे सुंडी के ऊपर जो है एक पत्थर सा रखा जाता है। ठीक है। हाँ जी, मेरे सुंडी के ऊपर ना पेट में पत्थर सा हो जाता है, छूने से भी बहुत पत्थर सा लगता है। ठीक है, ठीक है। और कोई समस्या? हाँ जी, बस ये परेशानी है। और जब मैं खाती हूँ तभी थैली की हो जाती है, थैली में भर देते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, देखिए सौंफ तो आप जानती होंगी। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीजें लेकर पाउडर बनाकर घर में रखिए। और एक आता है नमक जैतून, ये एक नमक है विशेष, जो 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालिए और इस पानी से ये जो 6 चीज़ों का चूरन या पाउडर है 1 चम्मच खाकर ये पानी पी लीजिए। नमक जैतून वाला पानी, नमक जैतून असली लीजिए और ये दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले आप इस्तेमाल किया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। बात करेंगे अंशिया से, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, और सर को भी मेरा प्रणाम। आदाब, जय हिंद, स्वागत आपका। जी ठीक है सर, मैंने आपसे 4 महीने पहले बात किया था। मुझे पैरालिसिस हुआ था तो आपने मुझे नमक जैतून सोडा मिला के पीने और वो बताया था क्या। तो सर वो मैं ले रही हूँ। फिर आपके यहाँ से मेरे लिए बहुत सारी दवाइयाँ आई सर,
नमक शिवंजनी, एफ केयर, टी केयर, ये सभी कुछ आया तो मैंने सभी खाया सर। उससे मुझे बहुत ज्यादा आराम हुआ है, लगभग 100% आराम हुआ है सर। बस घुटनों में मेरे थोड़ा सा दर्द बाकी है, तो सर वो मुझे 3 चीज का चूरन का भी आया था सामान, अश्वगंधा, अलसी और उन्नाव का। तो सर वो चूरन मैं खा रही हूँ, एक एक चुटकी गोल चाय के साथ बताया था उन्होंने कि 1/4 चम्मच आप वो चूरन लीजिए और 1/4 इसमें वो एक चुटकी नमक ये गोल चाय मिला के खाइए। मैं सर उसी को नमक शिवंजनी बूटी से खाती हूँ सर, तो मुझे बहुत आराम है। बस थोड़ा घुटनों का दर्द रह गया है जी। तो सर उसके लिए मैं क्या करूँ? और सर एक सवाल और, क्या बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति ये जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका वगैरह पी सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और आप जैसे उम्र के लोगों को और सेहतमंद लोगों को इस जैतून का सिरका जरूर लेना चाहिए, ताकि हार्ट पर कोई असर ना हो, ब्लड प्रेशर ठीक रहे, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, शुगर ठीक रहे। निरोगी भी इसको ले सकते हैं, और निरोगी लेंगे तो रोग आने से रोक लेता है ये। और बाकी तो सब आपका अच्छा हो ही गया। थोड़ा सा घुटनों में दर्द रह गया है, सोराइसिस भी आपने बताया अच्छा हो गया, तो और 1-2 महीने आप ये दवाएं लें, आपको मुकम्मल फायदा मुमकिन है। सतवंती सैनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद सतवंती जी, आपका स्वागत है। हकीम साहब मेरी जरा तसल्ली कर देना, आप 4-5 सवाल हैं। एक तो मैंने पहले भी पूछा था आपसे, वो है शिवरंजनी नमक और जैतून विद वो कलौंजी विद क्या था अश्वगंधा सिरका और कैप्सूल, उनको कितने गैप पे लेना? मैंने मेरे को जरा ये बता दो आप। जैतून का सिरका भी पी रही हूँ मैं। कैप्सूल कौन सा ले रही हैं? वो मैंने भेजा था एरोप्लस और डाइबाकोल क्या है वो मेरे को समझ नहीं आ रही। ठीक है। हाँ जी, और सिरका भेजा है अश्वगंधा विद कलौंजी और नमक शिवरंजनी। तो किस लिए लेना और कितने गैप में लेना, थोड़ा मेरे को हकीम साहब तसल्ली से बता दें। एलोपैथी दवाई खा रही मैं शुगर के लिए, थायराइड का नुस्खा तो मैं हकीम साहब का ले रही हूँ, वो धनिया मेथी वाला। तो ये किस उसके कितने गैप में लेऊं और कितना लेऊं? जैतून का सिरका भी पी रही हूँ, तो थोड़ा मेरे को अच्छे से हकीम साहब बता दें तो बहुत धन्यवाद। जो थायराइड वाला नुस्खा आप ले रहे हैं वो तो निहार मुँह लेना बेहतर है, यानी खाने से पहले, नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले। और जो आप सिरका वगैरह लेते हैं वो खाने के बाद लेना बेहतर है। खाने के बाद 2 या 3 चम्मच आप ये पिया करें, इससे शुगर भी कंट्रोल होती है और बहुत ज़्यादा इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, दिल ठीक रहता है और हार्ट ब्लॉकेज में भी फायदेमंद है। तो ये आप लेते रहे। ब्लड प्रेशर में बहुत फायदेमंद है सिरका, आप खाने के बाद लें। शिवरंजनी बूटी, शिवरंजनी नमक आप 2-2 चुटकी दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, चाहे खाने के बाद लें चाहे खाने से पहले लें। आधा घंटे का फर्क कर लें तो बेहतर है। चलिए, आपके सवालों के जवाब हकीम साहब ने दे दिया। हकीम साहब, आपने ये भी बता दिया था वो जो उन्होंने 2 कैप्सूल बताए थे हमें, ये कैप्सूल खाने के बाद लेना बेहतर है जी। गुलाम साहब से बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मेरे को बहुत बात करना था, मैं कम से कम 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ फोन का। 10 साल से? जी गुलाम भाई, फोन लगा है मेरा। आज बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है। जी, आपको अल्लाह हयाती दे और तंदुरुस्ती दे। आमीन। मैं 10 साल से इंतजार में हूँ। हाकिम साहब क्या बताऊँ, मेरे को इतना दर्द था कमर में, बहुत आराम है मेरे को। अच्छा। मेरे को मैंने गोंसिया खाया हूँ, टीके भी खाया हूँ और अल्लाह ने की दे मैं वो नमक जैतून भी खाया हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ थी, लेकिन अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा और मैं 10 साल से फॉलोअर हूँ आपका। मैं यकीन नहीं कर सकता क्या अल्लाह ताला आपको इतनी हयाती दे गरीबों के लिए, और बहुत बहुत आपका बहुत एहसान गरीबों के लिए, बहुत बड़ा एहसान है आपके लिए। यही तो इतना मेरे को बहुत पुराना दर्द था, मेरे पीठ में कुछ चलते नहीं आता था कमर से,
मेरी पूरी बात सुन लो, मेरा फोन मत कट करना बस। मैं बहुत प्रोग्राम देखता हूँ, लोगों के फोन कट हो जाते। मेरे को फंसाया भी हुआ था। मेरे को लिक्विड की जैसी दवा आपकी तरफ से, जैसी आपका नाम लेके आई थी, तो मैंने एक बार प्रोग्राम में सुना कि हम लिक्विड के ऊपर ज्यादा मैं ख्याल नहीं देता, बैठने से आराम होना मांगता। तो मैं सोचा कि यार मेरे 4,000 रुपये खाली फुकाट गए, ये कुछ दवा बराबर नहीं। मैं बोला, फिर मैंने लाइफ लाइन के ऊपर आपके जो नंबर है उनसे से मैंने दवा मंगाया, गोंसिया, नमक जैतून, और तुमको एक मैंने टीकेर भी खाया, और मेरे को इतना आराम हो गया, मेरा 100% आराम हो गया। मेरे को कोई बात करनी अभी मेरा चिया गोंद और वो नमक जैतून तो मेरे को छोड़ने को दिल नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को काम करना पड़ता। मैं 50 किलो, मेरी 65 साल की उम्र है, 50 किलो मैं अभी भी उठाता हूँ कम, वजन उठाता हूँ। मेरा सोलर का बिजनेस है, और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं वापर करता मैं। आपकी एक भी हिदायत नहीं मानता मैं, क्योंकि मेरे को वो वेस्टर्न टॉयलेट भी मेरे को जमता नहीं। मैं अपना सादा टॉयलेट वापरता हूँ, और मेरे को खाली कमर में मेरे रग लगती बस, अभी दूसरा मेरे को कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे को गोंसिया और नमक जैतून मैं खा रहा हूँ। और दूसरी बात मेरी ये है हकीम साहब कि मेरे घरवाले की तबीयत बहुत खराब थी, उसको डायबिटीज हो गई। उसको मैंने कम से कम 7-8 महीने हो गए जब इससे मैंने नमक जैतून और गोंसिया, एलोवेरा प्लस, और तुमको नहीं थी वो जामुन का गोंद, तो और वो नमक जैतून, ये मैं दे रहा उसको। उसको पेशाब में इतनी तकलीफ है, आपने बताए थे क्या वो एक नुस्खा है, वो गोंद सिली गोंदा और आलसी, थोड़ी आलसी की 2-3 चिपटी, और वो जो रहता अपना लाजवंती, तो वो थोड़ा भी उसको तो आराम करने, तो पेशाब के लिए इतना वो जाने तक तो पेशाब कर देती थी वो। तो वो माशाल्लाह अभी 15 दिन में उसको थोड़ा बहुत आराम हो गया। तो वो कितने दिन दूं मैं उसको, और उसको वो कंपन होता है, जो चलने को जाएंगे ना बाथरूम तक, तो वो ऐसा उड़ते रहती हो। बाकी डॉक्टर ने तो एक ने 3.5 लाख रुपए बोला, एक ने 2.5 लाख रुपए बोला, 10 दिन, एक ने तो बोला 10 दिन में करना पड़ेगा ऑपरेशन। अभी 1 महीना हो गया, अभी कुछ भी नहीं है उसको, लेकिन आराम है। और मैं अभी उसके लिए क्या करूं ये मेरे को बताओ बस। बाकी दूसरा मेरे को तो आराम है, लेकिन मेरी खाली कमर में थोड़ी रग लगती है डॉक्टर साहब। और मैं 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 10 साल से मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा। सुधा जी का इतना फोन लगता, वो उनसे इतने जल्दी कैसे फोन लगते हैं, हमारा क्यों नहीं लगता फोन? उन लोगों के फोन लगते हैं, उनके फोन बाकायदा। अभी मैं लाइव देख रहा हूँ मैं प्रोग्राम, इसलिए मैंने वो नंबर पे फोन लगाया मैंने आज। नहीं तो मैं जी सलाम के ऊपर ही आपको इंतजार करता था आज दिन तक। आज मेरा फोन लग गया, मैं बहुत खुश। अल्लाह ताला आपको बहुत है, आपको बहुत तंदुरुस्ती दी अल्लाह ताला। और मैं क्या बताऊँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, सेहतमंद रहें, और ऊपर वाले ने आपको फ़ायदा दिया। कभी कभी सदका किया करिए, और आपने मुझे भी नमदीदा कर दिया। और ऐसे ही फ़ायदा देता है ऊपर वाला जब उसे फ़ायदा देना होता है। हम तो क्या है कि एक मामूली मशवरा देने वाले हैं। लेकिन आपकी ये बात गलत है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट नहीं लगवा रहे। वो जो थोड़ा सा आपकी कमर में रह गई है तकलीफ, वो भी ठीक हो जाती है अगर आप वो लगा देते हैं। दवा और इलाज और हिदायत के मामले में ज़िद नहीं करनी चाहिए। बहुत सोच समझकर कोई भी लफ्ज़ में बोलता हूँ, कोई भी शब्द, तो उसमें बड़ी गहराई होती है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर ले लें और ज़रूर लगवाएं। ये आपकी अहलिया को भी अल्लाह ने खूब फ़ायदा दिया। हम आपके इस फ़ोन के बड़े खुश हो गए कि आपको ऊपर वाले ने फ़ायदा दिया और हमारा नाम हो जाता है। फ़ायदा तो ऊपर वाला ही देता है। और दवा आप लिया करें, जब ठीक रहें तो एक ही टाइम ले लिया करें, जब ठीक ना हो तो 2 टाइम ले सकते हैं। और सलामत रहिए। जिम्मेदारियां होंगी आप पर बहुत। अक्सर बच्चे छोटे होते हैं या कमाते नहीं हैं, तो बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 65 साल की उम्र में भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। वज़न उठाने की भी एहतियात करनी चाहिए। आप वज़न उठा लेते हैं, वज़न उठाने की भी एहतियात करनी चाहिए। देखिए, एक बार अगर बेड पर आ गए तो फिर कोई नहीं पूछता, ज़िंदगी बोझ बन जाती है। तो मेरी एहतियात, मेरी हिदायत पर ज़रूर
गौर करें और उस पर अमल करें। मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो आप पर जिम्मेदारी है, बहुत एहतियात कीजिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।